एक समय की बात है, महेश अपनी पत्नी राखी के साथ मुंबई में रहता था, जो कि एक बिजनेसमैन था। लेकिन राखी अनपढ़ थी, जो फिलहाल घर का कामकाज संभाला करती थी। दोनों का एक बेटा भी था जिसका नाम करण था, जिसे इन्होंने लंदन पढ़ाई के लिए भेजा था। लेकिन अब लंदन में रहते हुए उनके बेटे को काफी लंबा समय हो गया था। तभी एक दिन राखी और महेश अपने बेटे से फोन में बात करते हैं और कहते हैं कि बेटा, अभी तुम्हारी पढ़ाई में कितने दिन बाकी है, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अपने पेरेंट्स की बातें सुनकर करण उन्हें तुरंत ही कह देता है कि मॉम डैड, आप चिंता मत करो, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, बस मैं कुछ दिनों में ही वापस इंडिया आ जाऊंगा। अपने बेटे की ये बातें सुनकर राखी और महेश बहुत खुश होते हैं और अपने बेटे के वापस इंडिया आने का इंतजार करने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और तभी एक दिन दरवाजे पर करण की दस्तक होती है। लेकिन चौंका देने वाली बात ये थी कि करण के साथ एक अंग्रेज लड़की भी थी, जो कि राखी को इंडियन लग रही थी। तभी वो करण से पूछती है कि बेटा, ये कौन है? करण कहता है कि मॉम, ये लंदन में मेरे साथ पढ़ती थी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इसलिए हमने शादी कर ली है। और मेरा यकीन मानिए कि ये बहुत अच्छी लड़की है, कभी भी हमारे परिवार वालों को दुखी नहीं रखेगी। राखी अपने बेटे पर बहुत विश्वास करती थी, इसलिए उसने अपने बेटे की बात मानी और प्रीता को अपनी बहू के तौर पर स्वीकार कर लिया। लेकिन प्रीता को अपनी बहू के तौर पर स्वीकार करना राखी के लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि प्रीता अपनी अनपढ़ सास के बिल्कुल अपोजिट अंग्रेजन बहू थी, जो सिर्फ इंग्लिश में बात किया करती थी। वो जो कुछ भी कहती राखी को कुछ समझ ही नहीं आता था और ना ही राखी की बात प्रीता समझ पाती थी, इसलिए उन्हें करण की मदद लेनी पड़ती थी। पर जब करण घर में नहीं था, प्रीता खाना बनाते वक्त राखी से कह रही थी कि मॉम प्लीज गिव मी सॉल्ट। तब राखी ने उसे चीनी पकड़ा दी थी और खाना पूरी तरह से बिगड़ गया था। इसी तरह रोजाना सिर्फ भाषा ना समझने की वजह से घर में कई गलतियां होने लगी थी। यहाँ तक कि एक दिन जब प्रीता खाना बना रही थी और अचानक उसका हाथ जल गया, तो चिल्ला चिल्ला कर अपनी सासू माँ को बुला रही थी कि मॉम प्लीज कम फास्ट, प्लीज कम फास्ट। तब भी राखी अपनी बहू की बात नहीं समझ पाई थी और प्रीता का हाथ काफी ज्यादा जल गया था। तभी अपनी बहू को इतनी परेशानी में देखकर राखी फैसला करती है कि वो इसी तरह के हालात नहीं रहने देगी। इसलिए उसने उसी रात अपने बेटे करण से कहा कि बेटा, तुम्हारी पत्नी को हिंदी नहीं आती और मुझे इंग्लिश नहीं आती, हम दोनों को एक दूसरे की भाषा समझने में बहुत दिक्कत आती है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं सीखने की ज़रूरत है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो शायद हमें आगे चलकर और भी ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। अपनी मॉम की बातें सुनकर करण तुरंत दोनों की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करवाता है, जहाँ प्रीता हिंदी भाषा सीखती है और राखी इंग्लिश लैंग्वेज सीखती है। और इसी तरह काफ़ी दिन बीत जाते हैं और अब दोनों सास बहू को दोनों ही लैंग्वेज काफ़ी हद तक आने लगती है। इसी तरह एक दिन उनकी एक दूसरे की भाषा ना समझने की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अनपढ़ सास और अंग्रेजन बहू की ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।